श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव में है। जी हाँ, 11वां भाव यानी लाभ स्थान। लाभ स्थान में चंद्रमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है। आपको ये दिन लाभ जरूर दिलाएगा। इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते हैं। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे। इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं। इस समय में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है। यह समय निवेश करने के लिए काफी उत्तम है। इस समय में निवेश करने से आपको 4 गुना तक फल प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको इस समय में धन लाभ भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और वो अगर पार्टनरशिप में है तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको अच्छा लाभ इस समय में मिल सकता है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। घर परिवार में प्यार और शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशियां मनाने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपके पार्टनर से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ये समय यात्राएं करने के लिए भी बेहतरीन रहेगा। यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते हैं या फिर आपके प्रोफेशन के लिए यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय में आपकी लव लाइफ में रोमांटिक माहौल रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन काफी अच्छा है। अगर भविष्य के निर्णय लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं। काम करने की गति बढ़ सकती है। आपकी लगभग सारी इच्छाएं पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। खरीदारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफी शुभ साबित होगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इस समय में चंद्रमा की कृपा आपको मिल रही है। चंद्रमा आपको एकाग्र कर रहे हैं जिस वजह से कम समय में ज्यादा विद्या इस समय में आप ग्रहण कर पाओगे। इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स भी ला सकते हो। मेहनत जारी रखना जरूरी रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी। आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा। इस समय में आपका मित्रों के बीच उठना बैठना होगा। इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे। इस समय में आप शौकीन नजर आओगे। आपसे लोग आकर्षित हो सकते हैं। आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंभीरता दिखेगी। समय आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। जी हाँ, ये दिन आपके लिए हर तरह से शुभ रहेगा। इस दिन का पूरा लाभ उठाए। अटके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले और इस दिन को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश जरूर करें। इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे, उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। इस दिन का पूरा लाभ जरूर उठाएं। इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और 8 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से
हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।